Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स फार्मूलाज रिलेटेड टू मैट्रिक्स पढ़ रखा है। तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट इट्स ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं और बहुत इसका यूज़ है। तो जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं होता तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो लाइक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स the order of matrix represents the number of rows and columns in the matrix। तो हमने देख रखा है पिछले भी लेक्चर में कि रोज और कॉलम्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है उसका ऑर्डर। अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स helps in finding its type and the total number of elements in a matrix। तो अगर आपको ऑर्डर गिवन है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसके हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो उसमें, या फिर उसका कौन सा टाइप है, लाइक एलिमेंट्री है, स्क्वायर है या फिर ज़ीरो है, किस तरीके का मैट्रिक्स है आपको वो भी पता चल जाएगा। रो है, कॉलम है, ये सब अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स है जो कि आप ऑर्डर के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हो। So the order of a matrix is equal to m cross n and the matrix is said to have mn elements। तो ये हम लोग क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो हमारे m इंटू एन हो गए। सो बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वी कैन परफॉर्म डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसमें हम लोग अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के मैट्राइसेस एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्डर। तो सबसे पहला हमारा आता है रो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है और न्यूमरस कॉलम है। कोई भी ऐसा गिवन मैट्रिक्स हो गया हमारे पास कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हुआ, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे 3 4 5 6 7। तो मान लो टोटल 7 एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसमें। तो इस केस में इसका नंबर ऑफ कॉलम 7 के इक्वल हो गया और नंबर ऑफ रोज 1 हुआ, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। इस 7 के जगह हम लोग 6 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते, वो हम लोग के ऊपर है, बट रो 1 होना चाहिए तभी रो मैट्रिक्स होगा। सेम कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए और रो आप कितना भी रख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि 4 रोज हम लोगों ने बना लिया है, बट आप 5 6 आपके ऊपर है जितना आप स्टोर करो। अब आगे देखते हैं और कि कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं। तो उसका ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हमने बना लिया, अब 4 रोज भी बना लिया, तो ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स आ गया। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोई भी आप 5 क्रॉस 5 भी बनाओ, 3 क्रॉस 3 भी, बस वो n क्रॉस n होना चाहिए, दोनों नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स अनइक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज 4 है तो कॉलम्स आप 5 रख दो, कोई भी 4 से डिफरेंट नंबर रख देते हो तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है। बस बेसिक कंडीशन है कि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी आप कितना भी कर सकते हो। Transpose of a matrix. So the transpose of a matrix is obtained by changing its rows into columns and columns into rows। जैसे कि हमारा गिवन है एक 5 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, तो आप इससे एक 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स बना देते हो, उसी को एलिमेंट्स को ऐसे फ्लिप करके, तो वो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया ये। यहाँ पे आप ट्रांसपोज का ऑपरेशन लगाए फ्लिप करके ऐसे, तो उसका ट्रांसपोज आ गया। फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर द ट्रांसपोज इज n क्रॉस n। हमने देख लिया
विथ एग्जाम्पल यहाँ पे। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। So the key points about the order of matrix is that should be summarized in proper way are if the order of a matrix is m cross n, अगर कोई भी m cross n का matrix given है, then m represents number of rows and n always represent the number of columns. तो like पहले हम लोग rows का नंबर लिखते हैं फिर columns का नंबर, वो एक कन्वेंशन है हमारा। So to perform operations like addition and subtraction of matrices, order should be same. तो अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो लाइक उसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, लाइक कोई भी हमने कंसिडर कर लिया दो मैट्रिक्स, तो उस केस में जितना नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स का है उतना नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट should be equal to number of columns in the second matrix and vice versa. तो आप कुछ m क्रॉस n मान लो और n क्रॉस k मान लो, तो आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा वो आ रहा कुछ m क्रॉस k का। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स होगा, लाइक ये सेकेंड होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट होगा। यहाँ पे आप सेकेंड कर लेना, जो नंबर ऑफ रोज है, बिकॉज जो सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा वो इसमें नंबर ऑफ रोज n है, और जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n है। तो कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कोई कुछ m क्रॉस k मैट्रिक्स आ रहा है, सो दैट इज आवर मल्टीप्लिकेशन। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, लाइक डेफिनेशन और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसा ही रिलेटेड टॉपिक और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।